प्रिय आइजा एजरा 8वां अध्याय 21वां पद से हमनी का मिल के पढ़े के। तब हम उहवा यानी यहोवा नदी के तट पर उपवास के प्रचार ये आशे से कैली कि हम परमेश्वर के सामने दीन होई जा और ओकरा से अपना और अपना बाल बच्चन के और अपना सगरी संपत्ति खातिर आराम के यात्रा मांगी। प्रिय भाई और बहन, एजरा गुलामी में से और गुलामी के जीवन में से बाहर निकल के स्वेच्छा से खुद के अनुसार परमेश्वर की आराधना करे खातिर अपना साथ में कुछ लोगन के लेके बेबीलोन देश के छोड़ करके इस्राएल देश के विशेष करके यरूशलेम की ओर यात्रा करके जात रहले। वो यात्रा बहुत अच्छा रहे। कौन से यात्रा? बेबीलोन देश के वो लोग छोड़ के यरूशलेम नगर की ओर गए। उन लोग खातिर अच्छा रहे। प्रिय भाई और बहन लोग, बेबीलोन देश वो दिनन में संसार के समान रहे और पाप के समान भी रहे और पाप में संसार के भी सदृश रहे। यरूशलेम स्वर्ग के और परमेश्वर के उपस्थिति के और आत्मिकता के समान बा। और वैसे ही मिस्र देश भी संसार के और पाप के जैसे बाटे। परमेश्वर के प्रतिज्ञा कैल वो कनान देश में परमेश्वर के राज के और स्वर्ग के और परमेश्वर की उपस्थिति के जैसे बा। वो दिन में परमेश्वर अपना प्रजा के पाप में से, पाप के अधिकार में से, पाप के गुलाम में से छुड़ावे के बाटे इस सोच के ही वो उन लोग के मिस्र देश में से निकाल करके प्रतिज्ञा कैल कनान देश की ओर प्रवेश करौले। मिस्र पे जे शासन करत रहे फिरौन शैतान के समान हमें और मिस्र संसार के समान बाटे और इस्राएली प्रजा आत्मिक लोगन के समान हमें। यरूशलेम इस्राएल देश भी स्वर्ग के जैसे बाटे। यरूशलेम नगर परमेश्वर की उपस्थिति के जैसे बाटे। ऐसे परमेश्वर अपन प्रजा जे के खुद वो चुन ले, वो इजरायली लोगन के मिस्र यानी संसार में से, फिरौन के अधिकार में से यानी शैतान के अधिकार से उनके अलग कैले, उन लोग के चुन लिहले और प्रतिज्ञा कैल स्थान में उन लोग के पहुंचा दिहले।
ओकरा बाद इस्राएली प्रजा प्रतिज्ञा के देश में अइला के बाद भी परमेश्वर के सतावले, परमेश्वर के उ क्रोध दियौले, मनमर्जी से जीवन के बितौले। ओकरा फल स्वरूप वो दिनन में बहुत से देश पर जवन देश कब्जा कैले रहे और सगरी दुनिया में एगो महान देश के रूप में उभरल वो बेबीलोन साम्राज्य में इजराइली लोग फिर से गुलाम बना के ले जायल गईले। परमेश्वर उन्हों लोग के सुधारे खातिर के ई सब होखे दिहले, बाकी हमेशा खातिर उन्हें नाश करे के बाटे ई उद्देश्य ना रहे। प्रिय भाई और बहन, केहू व्यक्ति एकदम नाश हो जाओ ई परमेश्वर की मर्जी ना हवे। हिरोरी विषय में भी बा, रउआ नाश हो जाई, रउआ मिट जाई, रउआ नरक में जाई, ई परमेश्वर के इच्छा ना ह। रउआ उद्धार पाई, परमेश्वर के इच्छा ह। रउआ सुधारल जाई, पवित्र हो करके प्रभु के संतान बन के शांति के साथ जी, प्रभु के इच्छा है। ए विषय के केहू मत भूले। प्रिय, वही दिन बेबीलोन देश में से परमेश्वर की आराधना आजादी से करे खातिर एजरा और एजरा के साथ में हजारों लोग मिल करके यरूशलेम में आवत रहले। ऐसे आवत समय रास्ता के बीच में एजरा अपना लोगन के ये सूचना के दिहले। उस सूचना कहला से का रहे, आव हम सब लोग अपना आप के शोकित करिंजा। यानी नंबर 1, जब हमनी को उपवास रहले जाता अपना देह के दुख देवे लिंजा। ये शरीर के उपवास बिल्कुल पसंद ना हो। काहे खातिर जब से जन्म ले लिंजा तब से शरीर खाली यह चाहेला। का चाहेला बताई? 3 टाइम भर पेट खाना चाहिए। यह रीति से 3 टाइम खाना के आदि हो चुकल ये शरीर के रउआ एक समय खाना मत दई। कैसन आवाज करी रउआ जाना थई का? अतड़ी आवाज करेला, शोर मचावेला, भूख से तड़पे लागेला। ई शरीर रोवेला। उपवास रउआ काहे करत हई जानत हई? रउआ अपना शरीर के दुख देत हई, तकलीफ देत हई। दूसरा, और अपना आत्मिकता के जांचत हई। पति हो सकेला, पत्नी हो सकेली, एक दूसरा से जब रूठ जालन तब भोजन के त्याग देले। इस तरह से भोजन के त्याग कैला से रउरी शरीर के का होखेला? शरीर कमजोर हो जाला, निर्बल हो जाला। ओकरा बाद का होखेला? रउरी शरीर के बल कम हो जाला, रउआ कमजोर हो जाली। ओकरा बाद में दुर्बल शरीर में बीमारी लग जाला। ई सामान्य बात है। बहुत से संदर्भ में लोग भूख हड़ताल करेला। नौकरी कैला के स्थान में स्ट्राइक करेलन, भूख हड़ताल करेलन। काहे वो स्ट्राइक करेलन? काहे भूख हड़ताल करेलन? जा वो लोग काहे भूख हड़ताल करेलन? हमन के वेतन नहीं बढ़त। हमनी के वेतन ना बढ़ी तो हमनी के अपना परिवार के पालन ना कर पावे के, अपना बच्चन के हमनी के ना पढ़ा पावे के। हमनी के वेतन के रउआ बढ़ाई। हमनी के वेतन से बढ़ के परिवार मुख्य बाटे। हमनी के खाना से बढ़ के बच्चन के भविष्य मुख्य बाटे। यह तरह से वो कंपनी के मालिक के सूचना देत हवे। वैसे ही जब हमनी के उपवास रख के परमेश्वर के उपस्थिति में आइलन जाता, हमन का बतावत हई कि हमनी के शरीर के भोजन से बढ़ के, शरीर के स्वास्थ्य से बढ़ के हमनी के आत्मिकता हमनी के बढ़ के बाटे। ऐसे अपना शरीर के हमन कष्ट देत हई। प्रभु के दास पौलुस कहले कि इतना बड़ सेवा और प्रचार करके कहीं हम नाश ना हो जाएं। यही से हम अपना शरीर के मारीला और कूटेली। कैसे मारत कूटत रहले? उपवास के जरिए, लगातार उपवास, बार बार उजागत रहले और उपवास करत रहले। ऐसे अपना शरीर के मारत कूटत रहले। हमन परमेश्वर के पास जब उपवास के साथ आइला तो अपना शरीर के हमन दुख देला। हमन परमेश्वर के इनडायरेक्ट कहते हैं कि हे प्रभु, हमन के भोजन से, हमनी के आराम से और हमनी के सुख से, हमन के तंदुरुस्ती से आत्मिकता मुख्य बाटे। आत्मिकता के रक्षा कैल हमनी के जिम्मेदारी हवे। यही से हमन शरीर के दुख देत हई जा। सबसे पहले जब रउआ अपना शरीर के मारब और कूटब तब रउरी जनला बिना ही राउर आत्मिकता मजबूत हो जाई। वैसे ही उपवास रख के जब वचन के रउआ ध्यान करीला और प्रार्थना करीला तब राउर कमी रउआ के दिखाई दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर रउआ के रउरी पाप के विषय में निरुत्तर करी।
फिर से पढ़त हई 8 अध्याय 21 वचन कि हम परमेश्वर के सामने दीन बनी जा, यानी शरीर के दुख दिहल और वैसे ही आत्मिक रूप से दुखी बन के पश्चाताप कैल। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 9वां पद के आखिरी लाइन, कहे कि तोहन लोग के शोक परमेश्वर के का लिखल बा मर्जी के अनुसार रहल। कहे कि परमेश्वर के भक्ति का शोक ऐसन पश्चाताप उत्पन्न करेला कि एकर परिणाम तो उद्धार हवे। रहुआ परमेश्वर की उपस्थिति में आके जब प्रार्थना करीला तो का होखेला, रहुआ जानीला राउर हृदय शुद्ध हो जाला, रौरी मन में बदलाव आवेला। सगरी प्रार्थना में सामर्थी प्रार्थना हवे, आंसू के साथ प्रार्थना, पश्चाताप के साथ कैल गई प्रार्थना, जोश के साथ कैल गई प्रार्थना। प्रिय, एक बार हम एगो भाई से पूछली तो के आंसू के साथ प्रार्थना कैल कितना समय भइल, वो का हमके जवाब दिहले जानत है का भैया पता नहीं काहे अपना जीवन में अभी तक आंसू के साथ हम प्रार्थना ना कैली। जीवन में एक बार भी हम आंसू के साथ प्रार्थना ना कैले हैं। हमनी के यहाँ केहू हुए का जीवन में एक बार भी हम आंसू के साथ हम प्रार्थना ना कैली। प्रिय लोग, रउआ ध्यान दें जा, रौरी हृदय के परमेश्वर जब देखेलन तो रौरी कठोर हृदय के परमेश्वर देख करके मुलायम मांस के हृदय देख के रउआ के वो बदल सकेलन। एजेकिएल के किताब ओकर 36 अध्याय 25 पद से हम पढ़त हई। आई जा मिल के पढ़ी जा। हम तोहरा पर शुद्ध जल के छिड़कब और तू शुद्ध हो जाइबा, और हम तोहरा के हम सगरी अशुद्धता और मूरत से पवित्र करब। का कहत हमें परमेश्वर, तोहार सगरी अशुद्धता दूर हो जाओ, तोहरा ऊपर शुद्ध जल हम छिड़कब। 26 पद, हम तोहरा के नया मन दे देब, हम अपन आत्मा तोहरा अंदर दे के ऐसन करब कि तोहन लोग हमारा विधि पर चल बजा और हमारा नियम के मान करके ओकरा अनुसार कर बजा। सबसे पहले हम तोहरा के शुद्ध करब, दूसरा तोहरा हृदय के हम बदल देब, तीसरा अपना आत्मा के तोहरा अंदर रखब, और चौथा हमारा वचन के अनुसार तोहन लोग जी सका जा, तोहन लोग के हम बदल देब। प्रिय, हमहन के हृदय स्वयं में पापी हवे, हमहन के जीवन स्वयं में पापी जीवन हवे। और मन सामान्यतः पाप करे के इच्छा करेला। ऐसन मन पवित्रता से जिए के बाटे त, पवित्रता खातिर भूख और प्यास के साथ रहे के बाटे त राउरू पापी हृदय बदले के चाही। वचन कहेला कि जे मसीह में बाटे वो नया सृष्टि बाटे, पुराना बात बीत गईल, देखा अब सब कुछ बताई नया हो गईल बा, सब कुछ नया हो गईल बाटे। सबसे पहले परमेश्वर का कहत हमें, जब हमहन पश्चाताप करे के हमहन के कठोर हृदय के परमेश्वर निकाल दी हैं। कुछ पत्नी लोग कहेली हमार पति बहुत ही कठोर हवे, कठोर हृदय बाटे, और कुछ पति भी कहेलन हमार पत्नी बहुत ही कठोर है, बिल्कुल तरस ना खाली हवे। का केहू हमनी के बीच में कठोर मन वाला, ना पिघले वाला, ऐसन मन वाला। परिस्थिति कितनो विपरीत होखे, परिस्थिति में उतार चढ़ाव भइला पर भी, आर्थिक कंगाली आ गईला पर भी, स्वास्थ्य बिगड़ गईला पर भी, बाकी फिर भी नम्र ना होखेलन, उनमें कोनो बदलाव ना आवेला, वैसे ही कठोर रहेलन। ऐसन समय में परमेश्वर के सामने जा करके प्रार्थना कैला से तरस खई हैं। परमेश्वर के सामने जा करके उपवास रख के प्रार्थना करी हैं, तब परमेश्वर उनके तरस खई हैं, आंसू के पोछ दी हैं, हमरा कष्ट के वो दूर कर दी हैं। आज जौन कष्ट बा ओकरा से हमके छुड़ा ली है। ये तरह के सोच या फिर आशा उनमें मन में ना आवेला, और भी मन के कठोर कर लेवेलन। प्रिय, बाइबल में देखे लीजा परमेश्वर 10 गो विपत्ति के भेजले रहले, फिर उनके सिर के झुकावे खातिर देश में रहे वाला सगरी पानी के ऊ लहू में बदल दिहले। बुद्धि आयल का उनके ना आयल, घोर अंधकार के वो देश में लेकर के अले, बुद्धि आयल का ना आयल।
पूरा देश के ही मेढक से भर दिले, बुद्धि आयल का ना आयल। यह तरह से 9 विपत्ति के भेजला पर भी फिरौन के बुद्धि ना खुलल। कारण ई रहे कि उनकर मन कठोर मन रहल। अंत में परमेश्वर तो पहिलौठा बेटा के, हर घर से पहिलौठा बेटा के दंड दे के जब मरले, ओमा फिरौन के पहिलौठा बेटा भी मारल गईले, फिर भी बुद्धि ना आयल। आज हमनी में इतना लोग कठोरता से जियत हवे कि आर्थिक रूप से कंगाल भइले, शरीर में नाना प्रकार के बीमारी भी आ गई, कर्जा में पड़ के सबसे अपमानित होत हमें, खाए के खाना नहीं खे, रहे के घर नहीं खे, ऐसन भयंकर जिंदगी जियत हमें, फिर भी उनमें घमंड बाटे। पता नहीं उनमें कठोर मन बा। प्रिय भाई और बहन, हमनी में आज कठोर हृदय के साथ आंसू ना बहावे के स्थिति में रहुआ है, तो आज प्रभु से कहे के बा, प्रभु जी हमरा आज कठोर हृदय के निकाल दें। हम शराबी भइला से हमार पत्नी बहुत दुखित है, हमारा बच्चन के भविष्य बर्बाद होखत बाटे, फिर भी हमार मन नम्र नखे होत। जेकरा से कर्जा लेनी आके पत्नी के धमकावत हन, बच्चन के गाली देत हमें, फिर भी हम सुधरत ना हैं। नौकरी चाकरी कुछो ना ह, जिम्मेदारी हमरा में कुछ ना ह, मनमर्जी से हम घूमत हैं, मनमर्जी से हम पियत हैं, हमार परिवार बर्बाद होता, हमार स्वास्थ्य बिगड़त बाटे, हमारा बच्चन के भविष्य खराब होता, फिर भी पता नहीं हमरा पर कुछ असर नहीं खे होत। हम कठोर व्यक्ति हैं, हमरा हृदय के नम्र करी पिता। रउआ के प्रार्थना कईल बहुत जरूरी बाटे। ये संदेश के सुने वाला प्रिय भाई बहन, हो सकेला रउआ अपना घर में कठोर पुरुष और कठोर स्त्री के रूप में रउआ होई। पति कितनो परिश्रम करे, कठोर परिश्रम करके घर के पालन पोषण करे, फिर भी पति के आदर ना करेलू। पत्नी घर के काम करके, रसोई करके, नौकरी करके वो सब कुछ अच्छा से संभाले पर भी वो पत्नी के आदर ना करेला, हमेशा गुस्सा करके उन पर हाथ उठावेला, मार डालब कहेला, मारे खातिर उठेला, हाथ पकड़ के मोड़ देली। के हई रहुआ कठोर हई, राउर मन कठोर हवे, पत्थर के जैसे राउर मन कठोर हवे। प्रिय रहुआ सुनी, यदि ऐसन व्यक्ति के रूप में हई तो परमेश्वर कहत हमें, तुम्हारा हृदय के हम बदल दे, तुम्हारा पत्थर के हृदय निकाल के हम मांस के हृदय देव। हम तुहार हृदय अपवित्र बा, अशुद्धता से भरल बा, ऐसन जीवन के हम पवित्र कर देव। हम वचन रूपी शुद्ध जल के हम तुम्हारा ऊपर छिड़क दे। प्रिय वचन पानी के समान बा, बाइबल हमनी के बतावेले। पौलुस कहले वचन के जरिए जल के स्नान से शुद्ध होके के बा। स्नान कैसे कल जाला? पानी से कल जाला। परमेश्वर का कहत हमें उन लोग के हम जल से शुद्ध कर दे। शुद्ध जल यानी परमेश्वर के वचन। परमेश्वर की उपस्थिति में काहे जाए के, काहे हमनी के परमेश्वर के वचन के बड़ा ध्यान से सुने के बा। प्रिय लोग सुनी जा, जब रउआ वचन के सुनीला रौरी जनला बिना ही वचन रूपी जल के द्वारा रौरी अंदर रहे वाला हर एक गंदगी के परमेश्वर शुद्ध करत हमें। इस सच्चाई के मत भूली। ये दिन हमने कलीसिया में वचन के कमी हो गई बाटे। 2 घंटा के आराधना में खाली 15 मिनट वचन होखेला या आधा घंटा वचन, ओकरा बाद बाकी कार्यक्रम शुरू होला। उनके ही महत्व देबेलन। सुनी जा भाई बहन, जौना कलीसिया में वचन के कमी रहेला वो कलीसिया ही प्रभु से दूर हो जाले। परमेश्वर का कहले, हम तोहरा के शुद्ध करब, पवित्र जल के तोहरा ऊपर छिड़क दे। वो पवित्र जल ही परमेश्वर के वचन हवे। वो वचन ही हमके पवित्र करेला। वो वचन ही आत्मिक भोजन हवे। ऐसे रुआ जब भी परमेश्वर के संगति में जाइला तो श्रद्धा के साथ वचन के सुनल जरूरी हवे। वचन के सुनत समय हमनी के बीच के बाटे का रुआ मोबाइल के चलाइला तो कम से कम चर्च में भी मोबाइल के ना छोड़े वाला केहू बाटे का। रुआ सच में आत्मिक हई तो चर्च में पहुंचला के पहले ही अपना फोन के रुआ स्विच ऑफ कर दे। प्रिय एक दिन एगो मोहल्ला में एगो प्रचारक प्रचार करत रहले। ऐसे जब प्रचार करत रहले तो दूर से वो मोहल्ला में खड़ा एगो लड़का रहल।
वो प्रचार के बड़ा ध्यान से वो सुनत रहले प्रिय। 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, आधा घंटा भइल, 45 मिनट हो गई। वो प्रचारक प्रचार करत ही रहले। वो लड़का मोहल्ला के कोना से वचन के सुनत रहले। अचानक ये प्रचारक कहले, परमेश्वर ऐसा व्यक्ति के चाहलन जीवन जीवन पूरा रीति से उनकरा के दे दें ताकि उनकरा जरिए बड़ा बड़ा काम करें। बाकी अब तक परमेश्वर के ऐसा व्यक्ति केहू ना मिलल। प्रचारक कहले, एगो व्यक्ति जब परमेश्वर के पूरा रीति से अपना जीवन के समर्पण कर दी हैं तो यह तरह से जे अपना जीवन के संपूर्ण रीति से परमेश्वर के दिला उनकरा जरिए परमेश्वर इतना महान काम के करी हैं। परमेश्वर इतना महान काम परमेश्वर कल चाहत में, फिर भी उनके संपूर्ण रीति से अपना आप के सौंपे वाला केहू ना भेटाइल। जब वो कहत रहले तो वो गांव के कोना से सुनत रहले। वो जवान एगो बात के पकड़ लेने प्रिय, का कहले जानत हैं? तुरंत दोनों हाथ के जोड़ के, प्रभु जी पूरा रीति से जे अपना आप के रउआ के सौंप दे उहे उनकरा जरिए रउआ का करब। उनके अब अभी तक संसार ना देखल प्रभु, पूरा रूप से समर्पण करे वाला के रूप में हम रह के आशा करत हैं प्रभु। हमरा जरिए जौन कल चाहत हैं प्रभु यहोवा, हमरा जरिए जौन कल चाहत हैं, जौन करे के रउआ आशा करत हैं, ओके करे खातिर के हम अपना आप के पूरा रीति से रउआ के सौंपत हैं पिताजी। प्रार्थना कैले। प्रार्थना के आधार कार्य है बताई जी। उस संदेश फिर का भइल? परमेश्वर जवान के प्रार्थना के सुन लिहले प्रिय। सुन करके उनके अमेरिका और इंग्लैंड देश में एगो महान सेवक के रूप में उनकरा के और प्रचारक के रूप में बदल दिले प्रिय। उन्हीं के नाम हुए, फिर से रउआ के बतावत हई, डॉक्टर D.L. मूडी। बहुत से विषय में हमने के D.L. मूडी याद आवेलन, काहे कि उनका जीवन ऐसने रहे। प्रिय भाई बहन सुनत हई, जब रउआ वचन सुनीला, हर एक वचन के रउआ ध्यान से सुनी। जब रउआ वचन के सुनीला, हर बार परमेश्वर रउआ से ही बात करे के वो आशा करेलन। काहे कि है वो वचन है जवन आदि में बताई वचन रहे और वचन परमेश्वर के साथ रहे और वचन परमेश्वर रहे, और यह वचन अनुग्रह और सच्चाई के साथ भरपूर होके हमनी के बीच में डेरा कैलस। हुए वचन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रिय। यही से हम बतावत हैं कि वचन से ही परमेश्वर रउआ के शुद्ध करी हैं, वचन ही हमहन के पवित्र करेला। जब रउआ वचन के पढ़िला, रउआ के जनला बिना ही राउर जीवन पवित्र कैल जाला। नल के नीचे ऐसे हाथ रख के रउआ धोवब तो राउर हाथ का होई बताई? साफ हो जाई। कैसे शुद्ध होता वो पानी में धोला से पता नहीं खे। बाकी एगो बात सच बा, पानी में ऐसे अपना हाथ के रख के अपना हाथ के रउआ धोइब तो ऑटोमेटिक रउरी हाथ के गंदगी ही चल जाई। पानी में गंदगी के दूर करे के शक्ति बाटे। वचन के जरिए रउरी हृदय में पकड़ल वो गंदगी के पवित्र कैला के शक्ति बाटे। यही से वो वचन के शांति से सुने के कोशिश करी। परमेश्वर के वचन ही हमहन के पवित्र करेला। प्रिय भाई लोग, आज प्रभु से रउआ मांगी, हे पिता, एगो व्यक्ति पूरा रीति से अपना जीवन के पूरा रीति से अर्पित करी तो वो व्यक्ति के जरिए रउआ का कर सकीला। यदि अब तक उस संसार नेके देखले तो वो व्यक्ति के रूप में हम रहल चाहते हैं। हे पिता, वो व्यक्ति के जैसे हमार जीवन रही पिता, पूरा रीति से हमरा जीवन के हे पिता हमके शुद्ध कर दें, हमरा के पवित्र कर दें। हे पिताजी, का हमन प्रार्थना करे के, हमनी के हृदय के परमेश्वर के सामने अर्पण करे के हर एक जना प्रार्थना में मिले हम चाहत हैं। हे पिता, हम रउआ के दुख देले बानी, हमरा के क्षमा कर दें, पूरा तरह से हमके शुद्ध कर दें। हे पिता, आंसू के साथ प्रार्थना कर सकी रउआ मदद करी। टूटल मन रउरी योग्य एगो बलिदान हवे। हे पिता, ऐसन मन यदि हमहन के होई, एगो माता के समान रउआ शांति दे।
एगो माता के समान रउआ हमनी के कबूल कर ले। इस समय जवन भाई और जवन बहन लोग पिता अपना दिल में वेदना के साथ, आंसू के साथ प्रार्थना जे करत हवे, वो सब के प्रार्थना के रउआ सुनी पिता। मन के शुद्धि खातिर जे आंसू बहावत हवे, हर एक के आंसू के देख के उनकरा मन के शुद्ध कर दे हे पिता। जे चंगाई खातिर आंसू बहावत हवे, उनकरा शरीर के रउआ शुद्ध कर दे हे पिता। जे परिवार के रक्षा खातिर आंसू बहावत हवे, हर एक परिवार के रक्षा करी हे पिताजी। जे नौकरी खातिर आंसू बहावत हवे, ऊ भाई और बहन के प्रार्थना के रउआ सुनी और नौकरी उन्हें लोग के प्रदान करी हे पिता। संतान पावे के आशीष खातिर जे आंसू बहावत हवे पिता, उनकरा आंसू के पोछी, उनके सुंदर फल दे पिता। विवाह खातिर जे आंसू बहावत हवे पिता, हर एक जना के रउरी इच्छा के अनुसार विवाह होखे दे। जे प्रार्थना करत हवे सेवकाई में आगे बढ़े के बा, विश्वास योग्य सेवकाई के करे के हवे, यह तरह से चाहे वालन के पूरा रीति से रहुआ अपना इच्छा के अनुसार अगुवाई दे हे पिताजी। सगरी आदर महिमा और इज्जत रहुआ के ही दे करके ये प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। प्रार्थना के साथे और प्रयास के साथे जरूरी आत्मिक उन्नति खातिर हम संदेश के प्रसारित करत हई जा। रउआ खातिर इस संदेश आशीषदायक बाटे त और इस संदेश के आगे बढ़ावे खातिर मेहरबानी से आपन राय बताएं। हमन के ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करी या SMS करी। नंबर हवे 9100901080 और 6281169913। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं। प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं, जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।